ये हमारे भ्राता जी प्रधान जी राजा भैया जो पूर्व प्रधान जी है, बोलिए भगवान की। और ये हमारे भ्राता जी जो हमें हार के द्वारा सम्मान किया है, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इन्हें हमेशा समाज में, परिवार में, व्यवहार में सम्मान मिलता रहे। और साथ ही साथ हमारे पंडित जी महाराज का भी फूलों के हार के द्वारा सम्मान किया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी साथी लोगों का ये हमारे राजा भैया जो सम्मान कर रहे हैं, नाम भी राजा है और राजा जैसे विचार भी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहने का मतलब है सभी साथी लोगों का फूलों के हाथ से सम्मान किया है पिता के रूप में। ईश्वर हमेशा परिवार में अपार खुशियां बनी रहे। कहने का मतलब है कहने का मतलब है सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। महाराज भीष्म के घर में 5 बेटाएं, कोई बेटी नहीं है। तो महाराज बड़े दुखी हुए हैं। इधर धीरे धीरे समय बीता है तो महाराज भीष्म के आंगन में एक कन्या का जन्म हुआ है। क्या दशा थी? महाराज भीष्म के आंगन में भैया बेटी को हुई मैया ने खुशी मनाई। महाराज भूमि अपमान को रहे लुटा, बेटी जन्मी है आंगन में खुशी नमन मीरा। भैया बेटिया को भोजन में खुशी का मनाई। अब बेटी को कोई भोजन में खुशी का मनाई। राजा ने मनाई है खुशी, राजा ने मनाई है। भैया बेटी को भोजन में खुशी राजा ने मनाई है।
सौभाग्य है। हमारे घर में फौजी ये जगत भवानी है। बाबा नारद बोले हैं तुम्हारे घर में साक्षात देवी का अवतार हो गया है और इसके पति द्वारकाधीश भगवान कन्हैया बनेंगे। और जब ये कहा द्वारकाधीश भगवान कन्हैया होंगे कि वो सुंदर रूप अब से सुभगी और वो सके जाती उपमा। कहने का मतलब है रुक्मिणी आंगन में धीरे धीरे और जब सयानी होने लगी है कहानी कुछ और हो जाती है। कहानी ये हो जाती है बनने लगी है। एक दिन रुक्मिणी अपनी सहेलियत से बोली ओरी आली हमने कहा गई सारे दिन घर में बनी रहती हैं, घर में रह के मन नहीं लगता, चलो आज बबुला की बगिया में घूमे आए। अब सब तरीके इकट्ठी भई तो बेटरिया जब चली तो महाराज भीष्म की बगिया में पहुंचे। तो बगिया में जब पहुंची एक ताल है अरे सब तूने दूध गाई बिटिया दिल में गई हलसाई। और ये हमें
मैं करूंगा और परिवार में अपार खुशियां बनी रहे। जो ये हमें हार पहना करके सम्मान दिया है पिता के समय, घर में अपार खुशी बनी रहे, यही मेरी प्रभु से आशा है। नगला उल्लासी के सौजन से कृष्ण की दादी एक छोटा सा बच्चा कृष्ण और इस बच्चे की दादी जो शिव कुमार के दादी कृष्ण यादव जो माला पहना करके नगला हुलासीस है, ये जो हमें सम्मान किया है, भगवान इस बच्चे की बहुत लंबी उम्र हो और आगे चल करके हमेशा माता पिता का प्यार मिलता रहे, यही हमारी आशा है प्रभु से। कहने का मतलब है लड़कियां जब बगिया में है बाबा नानक, कहने का मतलब है नारद जी गीत गाते हुए चले कि ब्रजभूमि में हुआ है और ये अवतार कन्हैया का, अरे सवार है दीदार जिनको कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। और जब ये रुक्मिणी ने आवाज सुनी, आवाज लगाई बाबा जी, आप ये किसका गीत गा रहे हो? तो नारद जी बोले बेटी कि ब्रजभूमि में हुआ है अरे अवतार कन्हैया का। आज
रुक्मिणी ने यह संकल्प किया है कि अगर दुल्हन बनूंगी तो भगवान कन्हैया की बनूंगी। उसी दिन से भगवान कन्हैया के प्रेम में पागल हो जाती है रुक्मिणी, और सुबह से लेकर के शाम तक अगर पूजा करती है तो योगी राज भगवान श्याम की करती है। कहने का मतलब है अगर भगवान को सच्चे हृदय से पुकारोगे तो भगवान जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। कब आएंगे? जब भगवान को याद करोगे। अब रुक्मिणी रोजाना भगवान की पूजा करती है। इधर रुक्मिणी आंगन में धीरे धीरे सयानी हो गई तो मैया को बड़ी चिंता भई, अब बिटिया सयानी हो गई और बिटिया की शादी कर दे, पीले हाथ कर दे, वो अपने घर को चली जाए। पति देव तो सारे दिन आंगन में रहते, उन्हें तो यही सबूर घर में क्या होता है? संध्या को आज हम लड़े हैं उनसे। आज आए तो संध्या को रोटी खाए थे। शाम को महाराज भीष्मक आए और भीष्मक जब आए पत्नी ने कुछ नहीं बोला, चुप रही। भीष्म समझ गए आज ताले में कुछ कारो है। और याद रखना, पत्नी चाहे तो पति की 100 साल उम्र कर दे, पत्नी चाहे तो 10 साल पहले कसवाए दे। मैंने देखा है अक्सर पूरे दिन की लड़ाई झगड़ा पति शाम को भोजन करने को बैठे परिषद तो पूरे मोहल्ला की गाँव धन देती है। तुम्हारी अम्मा जी कह रही, तुम्हारी बहन जो कह रही, तुम्हारा भैया जो कह रहे हो। बेचारो 4 रोटी खा तो 2 रोटी खाई के उठेगा। कहने का मतलब है परिषद पत्नी 2 प्रकार की होती है मालूम है? एक धर्म पत्नी, दूसरी कर्म पत्नी। धर्म पत्नी पति की सेवा करना, बिना पूछे कहूँ न जाना। कर्म पत्नी लगी तो पूछा ही मती, पल पल पर लड़ना झगड़ना, उनका ये काम होता है। महाराज भीष्म से बोली, महाराज सारे दिन सभा में बने रहते हो, तुम्हें मालूम है क्या तुम्हारी तो नवलदे मैया धर्म पत्नी है, बहुत सीधी है। बोलिए भगवान की। कहने का मतलब है परिषद आज का टेंशन में झंडी नहीं पहुंच पाई, देवी उठ गई। अरे ये हिंदू के तो 84,000 देवता है, किने किने ढूंढोगे? चाहे देवता को ना मिले सोई को जातो है। बोलिए भगवान की। भाई हर देवता का नाम लिया जा रहा है, रोजा होती भी जा रही है, फिर भी भीष्म बोले चिंता न करो, सुबह जब होगा कल हम सभा में जाएंगे, चर्चा करेंगे रुक्मिणी के विवाह के बारे में। रात भर विश्राम किया है। सुबह जब सभा में पहुंचे सभा में जाकर के बोले हैं सभा के लोगों, तुम्हें मालूम है हमारी बेटी रुक्मिणी जो है वो
कहने लगा चुप रहा, भी बगे गए। काउडना लड़का लड़की में ले गए झगड़ो है वो तो दो गोड़ पड़े के तब समुद्र में हम फेंक दिए। मोटी बुद्धि को है उसके लिए नहीं करेंगे। एक कहने लगा महाराज कीचक के लिए कर दो। कहने लगे वो सुबह से लेकर शाम तक शराब के ड्राम में घुसो रहते है, उसके लिए भी नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कहानी कुछ और हो जाती है। सबसे छोटा वाला लड़का रुक्मी खड़ा हो गया और रुक्मी बोला है पिताजी एक लड़का मेरी नजर में है। कौन है? सुनो। अगर हमारी बहन रुक्मिणी के साथ में विवाह करेंगे, ऐसा लड़का हमने कोई नहीं देखा। इसलिए रुक्मिणी के लिए भगवान कन्हैया परेशान हो जाओगी। जगह बहुत पीछे भर्ती करी जा
रिश्ते में साला है चमेली का रहने वाला शिषपाल। भीष्मक बोले पागल हो गया, अरे उसने अपनी बहन तुझे कर दी तो तू कर देगा? बोले ये कौन सी बड़ी बात है? अरे उसने अपनी बहन हमें कर दी और हम कर देंगे तो क्या हो गया? पिताजी भीष्म बोले संसार के लोग हमें बात भी नहीं करने देंगे, बात भी नहीं करने देंगे। बोला है जब उसने अपनी बहन हमें कर दी तो हम कर देंगे, तो कौन सी परेशानी है? भीष्म बोले लाला आखिर में हमारी अकेली लड़की रुक्मिणी है और रुक्मिणी का विवाह भगवान के नहीं को होगा। कहने लगा है वो कमाल, अगर हमारे दरवाजे आया लाशों के अंबार लग जाएंगे। अगर रुक्मिणी का विवाह होगा तो हमारे साले के लिए होगा। पिता की एक पेश आई गई, आंगन में बैठ गया और चमेली के रहने वाले शिषपाल को खत लिखने लगा है। चमेली के रहने वाले शिषपाल, आखिर में तुम हमारे साले हो और हम नहीं चाहते कि किसी का उधार खाएं। आज हम अपनी बहन का रिश्ता तुम्हें सौंपने को लिए जा रहे हैं।
रुक्मिणी को खबर मिली है मेरा भैया अपने भैया साले को बुला रहा है, मेरा भाई अपने साले को बुला रहा है। अगर मैं दुल्हन बनूंगी तो भगवान कन्हैया की बनूंगी, मैं तो श्याम की जुगनिया बनी जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। ये रुक्मिणी ने संकल्प किया है कि अगर मैं दुल्हन बनूंगी तो भगवान कन्हैया की ही बनूंगी। जब इतना संकल्प किया और इधर भगवान चिट्ठी चमेली में शिशुपाल को मिली है तो खुशी के मारे बबूल पर चढ़ गया। भगवान बहनों ही हो तो सबके ऐसे ही है, बेजानता थे कि हमसे बढ़िया तो मिली रहेगा। भजन चलाना भाभी के दिलाना, भाभी से बोलो भाभी हमें दूल्हा बनाओ तो बहुत आई झुलने लगी लगुन लठी का काम हो धोई फिरता हो। बोले सोना हमें बनना बनाओ। अरे कहाँ बनना बने के जा रहे हो, कोई तेल पाई ना है, लगुन टीका ना है, कहाँ बनना बने हो। बोले ये रुक्मिणी का विवाह है और ये हमारे बहनों ही लोगों ने चिट्ठी भेजी है तो हमें बनना बनाओ। भाभी समझ आ रही ना मैंने मैं सब हरो दिखाई चलो कहूँ से 6 गुना तोल लाओ, कहूँ से आम तोल लाओ और कहूँ से बबूल खा लाओ। अब भाई हाथ से ही 5 हाथ गहरो गाड़ी तो कोई बन नहीं आए भज की गौ पटलिया ना मेरी तो सदैव ने तकत ही डाल लो। भाभी हमें बनना बना, भाभी बोली तो क्या करी लाओ। जब बनना बनाए थे हिंदू धर्म की रीत होते बहुत आई आंखें कजरा देते हैं तो बाद ना जब औलाद ने डिबिया फेंक दी कजरा की डिबिया जाए मिली। बड़ी दुखी से सोचने लगी क्या करे से द्वार बचारा कूट भाई मसीन हारी तो भाई ने से 2 ने पोटूड़ा बोलने के 9 मिनट की फूटे से फूट जाए क्या करेगा। लागी देने के लिए कई लगा 50 थारे है जवान वाले ब्याह के खुशी में तकतबे जब थारो बाओ और जैसे ही पटाप पैर धरो अरे
लड़कियां हंसने लगी। भगवान कन्हैया की गले वेदना में रो रही है कि घनश्याम तुम्हारे बिन अब जी नहीं पाऊंगी। हे श्याम तुम्हारे बिन अब मैं मर जाऊंगी। रुक्मिणी बैठे रहो, पूरी का ऐसी नहीं आई।